नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल। रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। जॉइन इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड एज नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड नाविक यांत्रिक थ्रो कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGEPT 1/2023 बैच। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन मोड। एप्लीकेशन इन पदों के लिए ऑनलाइन किए जा सकते हैं 8 सितंबर 2022 से लेकर 22 सितंबर 2022 तक। इस वीडियो के दौरान हम पूरी जानकारी इन पदों से संबंधित आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर सकते हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। साथ ही अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें रोजगार संबंधी अपडेट के लिए, और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे सभी सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट आपको मिलते रहेंगे डेली बेसिस पर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी इन पदों से संबंधित। दोस्तों, आज के रोजगार अपडेट में हम लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नेवी यांत्रिक रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में पूरी डिटेल में बता रहे हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 CGEPT है। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इन पदों से संबंधित। ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं 8 सितंबर 2022 से लेकर 22 सितंबर 2022 तक। साथ ही जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसको भी आप 22 सितंबर 2022 तक शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस इन पदों के अंतर्गत जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 250 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। SC ST और महिला उम्मीदवारों को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। इन पदों से संबंधित जो एज क्राइटेरिया है, कोस्ट गार्ड CGEPT यांत्रिक नाविक के लिए जो एज बाउंडेशन है उसकी कैलकुलेशन 1 जनवरी 2022 पर आधारित होगी, यानी आवेदक की मिनिमम एज 18 साल और अधिकतम एज 22 साल होनी चाहिए। कहने का मतलब है आवेदक का जो जन्म है 1 मई 2001 से और 30 अप्रैल 2005 के बीच होना चाहिए। ये जो एज कंडीशंस हैं ICG नाविक और यांत्रिक दोनों के लिए होंगी। इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत नाविक और यांत्रिक की जो टोटल वैकेंसीज हैं 300 हैं। 300 वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच तथा यांत्रिक के लिए जो सीधा फॉर्म आपको भरने हैं ऑनलाइन मोड में भरने होंगे। यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरह से। एलिजिबिलिटी कंडीशंस: ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और जो एज रिलेटेड बाउंडेशंस या डिटेल को पूरी करते हैं वो नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक ब्रांच में ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इन पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन: नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आवेदक ने 10वीं+2 यानी 12वीं क्लास पास की हो मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ में किसी भी भारत में स्थित मान्यता प्राप्त बोर्ड से। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के अंतर्गत आवेदक के पास में 10वीं पास सर्टिफिकेट होना चाहिए।
यांत्रिक के पदों के लिए आवेदक ने 10वीं पास की हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, साथ ही आवेदक के पास में 3 या 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन जैसे रेडियो और पावर इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या फिर आवेदक ने 10वीं पास की हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो कि भारत में स्थित हो, साथ ही आवेदक ने 2 से 3 साल का डिप्लोमा, 2 साल या 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, पावर एंड रेडियो इंजीनियर में किया हो जो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यहाँ लिस्ट ऑफ डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट यांत्रिक कैडर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग से संबंधित जो ब्रांचेज हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग डिप्लोमा से संबंधित यहाँ स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट दिए गए हैं। डिटेल में आप विज्ञापन में देख सकते हैं। इन पदों से संबंधित जो एज है मिनिमम 18 साल और अधिकतम 22 साल होनी चाहिए। आवेदक नाविक जीडी, नाविक बीडी और यांत्रिक के पदों के लिए आवेदक का जन्म 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 के बीच होना चाहिए। अपर एज से संबंधित यहाँ पर नियम दिए गए हैं। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का अपर एज से संबंधित छूट दी जाएगी। यहाँ वैकेंसी डिटेल आप देखेंगे। नाविक जीडी के लिए अनरिजर्व की 87 पोस्ट हैं, EWS की 23, OBC की 48, ST की 32, SC की 35 और टोटल पोस्ट हैं 225। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के अंतर्गत 16 अनरिजर्व वैकेंसी हैं, EWS की 5, OBC की 10, ST की 6 और SC की 3 वैकेंसी हैं। इस तरह से टोटल 40 वैकेंसी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के अंतर्गत एडवर्टाइज की गई हैं। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 5 अनरिजर्व की वैकेंसी, EWS की 1, OBC की 7 और SC की 3 वैकेंसी हैं। टोटल यांत्रिक मैकेनिकल ब्रांच में 16 वैकेंसी हैं। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अनरिजर्व जनरल की 3 हैं, OBC की 3, ST की 1, SC की 3 है। टोटल 10 वैकेंसी हैं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंतर्गत। यांत्रिक मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत 4 वैकेंसी अनरिजर्व हैं यानी जनरल कैंडिडेट की, OBC की 2, ST की 1, SC की 2। टोटल 9 वैकेंसी यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंतर्गत मांगी गई हैं। इन पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट कराया जाएगा। 1 to 4 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर का स्टेज 1 जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसमें ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहला जो इसमें स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। सभी कैंडिडेट ने जो ऑनलाइन मोड में डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं जैसे वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, उनको वेरीफाई किया जाएगा। दूसरा एक कलर्ड प्रिंट आउट या एडमिट। यहाँ ब्लैक एंड वाइट जो फोटो कार्ड है, एडमिट कार्ड अलाउ नहीं होगा। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जैसा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किए हैं। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ओरिजिनल SC/ST सर्टिफिकेट और 2 कॉपी उसकी सेल्फ अटेस्टेड चाहिए होंगी। SC/ST कैंडिडेट को बस या ट्रेन का टिकट NEFT के द्वारा उन्हें पेमेंट किया जाएगा अगर वो TA ट्रैवलिंग अलाउंस को क्लेम करना चाहते हैं। स्टेज फर्स्ट का सेकंड स्टेप होगा बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग। सभी कैंडिडेट्स का स्टेज 1 में उनका बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर किया जाएगा और उस डेटा को हर स्टेज यानी स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड, स्टेज 4 पर वेरीफाई किया जाएगा। इसका स्टेप फर्स्ट का जो स्टेज फर्स्ट का थर्ड स्टेप होगा रिटिन टेस्ट। रिटिन टेस्ट जो होगा नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के अंतर्गत सेक्शन 1 के अंतर्गत अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट्स को
30% मार्क्स हासिल करने होंगे रिटन टेस्ट में, जबकि SC ST को 27% मार्क्स हासिल करने होंगे। नाविक GD जनरल ड्यूटी के लिए सेक्शन 1 और 2 का एग्ज़ाम देना होगा। इसमें टोटल पासिंग मार्क्स अनरिजर्व EWS OBC के लिए 50%, SC ST के लिए 44% होंगे। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए क्रमशः सेक्शन 1+3, सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1+4 और सेक्शन 1+5 मैकेनिकल ब्रांच के लिए होगा। इन सभी में UR EWS OBC के लिए 50%, SC ST के लिए 44% पासिंग मार्क्स होंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है जितने भी नाविक GD और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैंडिडेट हैं, उनको सेक्शन 1 और 2 में 1 और 3, 1 और 4 और 1 और 5 में सेपरेटली अलग अलग उनको पास होना होगा। स्टेज फर्स्ट में जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें सेक्शन 1 में अधिकतम 60 प्रश्न होंगे, 45 मिनट का समय मिलेगा। टोटल प्रश्न होंगे 60, टोटल अंक होंगे 60। इसमें मैथ के 20 प्रश्न, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ 30% पासिंग मार्क्स अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए, जबकि 27% SC ST कैंडिडेट के लिए लाने जरूरी होंगे। यहाँ इन प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड होगा 10वीं लेवल का होगा। सेक्शन 2, इसमें अधिकतम मार्क्स होंगे 50 अंक होंगे और टाइम मिलेगा 30 मिनट का। टोटल प्रश्न होंगे 50, मैथ के 25 प्रश्न, फिजिक्स के 25 प्रश्न होंगे। यहाँ 20 मार्क लाने जरूरी होंगे अनरिजर्व EWS OBS कैटेगरी कैंडिडेट को, 17 मार्क SC ST कैंडिडेट को लाने होंगे। इनका जो स्टैंडर्ड होगा 12वीं लेवल का मैथ और फिजिक्स के सिलेबस से होगा। सेक्शन 3, इसके अंतर्गत 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंकों के होंगे और अधिकतम जो समय होगा 30 मिनट का दिया जाएगा। इसमें सेक्शन 3 में पूछे जाने वाले प्रश्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से संबंधित होंगे। इसमें डिप्लोमा लेवल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस के प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन 4, इसमें 50 प्रश्न होंगे, अधिकतम 50 अंकों के, 30 मिनट का टाइम होगा। इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। ये इनका जो स्टैंडर्ड होगा डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेबस पर आधारित होगा। सेक्शन 5 में 50 प्रश्न होंगे, 50 अंकों के, 30 मिनट दिया जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 50 प्रश्न होंगे। मैकेनिकल डिप्लोमा लेवल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाने हैं। सिलेक्शन का स्टेज सेकंड जो होगा, केवल सेकंड स्टेज के लिए कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सफल उम्मीदवारों को ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसमें स्टेज सेकंड में जो पहला चरण होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट प्रोविजनली पास फेल इसमें रखा जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का, जो कैंडिडेट PFT में फेल हो जाते हैं उनको इस सिलेक्शन प्रोसीजर से बाहर कर दिया जाएगा। आवेदकों को 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 7 मिनट में। मेल उम्मीदवारों को 20 स्क्वाट अप्स एंड डाउन उठक बैठक लगानी होंगी, साथ ही 10 पुश अप्स लगाने होंगे। ऑल 3 टेस्ट PFT आर टू बी कैरिड आउट इन continuity without any break in the 3 tests will lead to fail the PFT। उसके बाद जो सेकेंड लेवल होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जैसा स्टेज लेवल फर्स्ट पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए हैं। स्टेज 2 का जो थर्ड स्टेप होगा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। इस लेवल पर ऐसे कैंडिडेट्स जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन में टेम्परेरी अनफिट या परमानेंटली अनफिट कर दिए जाते हैं वो उसके लिए अपील कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो स्टेज थर्ड होगी इसमें उन कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा जो स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड में सफलतापूर्वक मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। उनके लिए एडमिट कार्ड स्टेज थर्ड में सम्मिलित होने के लिए जारी किए जाएंगे। स्टेज थर्ड का जो ड्यूरेशन होगा 1 से 2 दिन का
होगा। स्टेज थर्ड के अंतर्गत सबसे पहला स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, जैसा स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड पर किया गया है। स्टेज थर्ड पर जो सेकंड स्टेप होगा, फाइनल मेडिकल कराया जाएगा INS चिल्का पर। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि स्टेज लेवल फर्स्ट एंड सेकंड में पास हो जाते हैं, उनको फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा INS चिल्का पर। तीसरा इसमें स्टेप होगा सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन और अदर एसोसिएट फॉर्म्स को कंप्लीट करना होगा स्टेज थर्ड पर। सभी सफल उम्मीदवार पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेज 4 केवल उन कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा जो स्टेज थर्ड में सफलतापूर्वक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना लेते हैं। उनके लिए प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी INS चिल्का पर। स्टेज 4 में सभी सेलेक्टेड कैंडिडेटों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, साथ ही उनको वेरीफाई कराया जाएगा यूनिवर्सिटी बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के माध्यम से। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई। इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो सभी कैंडिडेट्स को जो इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन के इच्छुक हैं, 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 2022 तक शाम 5:30 बजे तक ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in की वेबसाइट पर जाकर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, यहाँ कैरियर वाले ऑप्शन पर जाना होगा और दिए गए फॉर्म में आपको सारी जानकारी और दिए गए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कराना होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन के कराने के लिए ईमेल ID और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना है। कैंडिडेट आर एंश्योर्ड वैलिड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर अप टू 31 अगस्त 2023। ये सभी ID आपकी एक्टिवेट रहनी चाहिए 31 अगस्त 2023 तक, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत। कैंडिडेट आर डायरेक्ट टू अबाइड बाय गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। साथ ही ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। तो आशा करते हैं सारी डिटेल इन पदों से संबंधित आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोज़गार से संबंधित अपडेट के लिए रोज़गार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार की जानकारी आपको घर बैठे आपके मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।